जो कहते हैं तो मैग्नेटाइट को मतलब काला। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन एक में दिया, ठीक ना, तुंग भद्रा, है ना, अमरावती या चंबल या हीराकुंड, कौन सा है? अमरावती। हाँ, अमरावती कहाँ से हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन ए सही होगा, ठीक ना। क्या है? तुंगरा, हाँ, तुंगभद्रा, है ना, कौन सा हो जाएगा? तुंगभद्रा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तुंगभद्रा, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या लगा, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है ना। तो डाकू का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया पहला, संसाधन संग्रह से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो डाकू जो होता है वो संसद के दोहन से ही होता है, संसद के दोहन से ही मतलब होता है। ऑप्शन बी सही है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, क्या लिखा 43 नंबर में, काला लोहा किसे कहा जाता है ना। काला लोहा किसे कहा जाता है, ठीक ना। हेमाटाइट को या मैग्नेटाइट को या लाइमो नाइट या सीडे राइट, है ना, सीडे राइट। तो हम लोग जो कहते हैं तो मैग्नेटाइट को मतलब काला लोहा कहते हैं। कौन सा कहते हैं? काला लोहा, ठीक ना, मैग्नेटाइट को कहते हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन भी सही था। अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, 44 में दिया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, यानी पूरा विश्व में जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून में, ठीक है, या 3 अप्रैल में, या 4 सितंबर में, या 1 दिसंबर में। तो कब मनाया जाता है? तो जून में ही मनाया जाता है, यानी 5 जून में। कब मनाया जाता है? 5 जून में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून में। ठीक है, चलो अब है, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत नियतांक नहीं करता है? यानी भारत किसके ऊपर मतलब उतना देखभाल नहीं करता है ना। लोह आयस्क का, या मैग्नीज, अभ्रक या गंधक। तो सबसे ज़्यादा तो है, ठीक है, भारत में किसका, यानी गंधक का कभी भी वो अपमान नहीं करता है ना, नियतांक नहीं करता, ठीक ना, निर्यात नहीं करता, यानी देखभाल उसका करता भी नहीं है ना। चलिए आगे लिखा, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य। तो भारत में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल में, या झारखंड में, उड़ीसा में, या तो छत्तीसगढ़ में। तो हम लोग को पता है कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? झारखंड में। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 47 में। ठीक है, लिखा, मैग्नीज का, ठीक ना, निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? ठीक ना, मैग्नीज जो है क्या, हाँ, निर्यात में यानी बेचने का काम नहीं किया जाता, ठीक ना, किस बंदरगाह में? तो मुंबई में, ठीक है, या तो मंगोल, है ना, या मरमांगो, है ना, या विशाखापट्टनम। तो हम लोग का था, ठीक ना, मंगलोर में। कहाँ में? मंगलोर जो तो ऐसा एक था जो है ना, मतलब राज, तो वही मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है वहाँ इसका नहीं माना जाता था। ठीक है, चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है ना। टैक्सोल का उपयोग कहाँ से होता है? ठीक ना, मलेरिया से या हाँ क्या लिखा, एडस में, है ना, यानी एडस से, या तो कैंसर से,
या टीबी के लिए, तो हम लोग कैंसर के लिए सबसे होता है। किससे होता है? कैंसर में उपयोग किया जाए। टैक्सोल जो है कहाँ का उपयोग होता है? तो कैंसर में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। किसमें? कैंसर में। ठीक है, याद रहेगा किस में होगा? कैंसर में। ठीक है, चलो चलते हैं। वर्ष 2000 में देश में, ठीक ना, मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ, है ना। यानी अब देश में पूछ रहा कि 2000 वर्ष में यानी कितना मतलब मैंगनीज जो है उत्पादन हुआ। ठीक है, तो ऐसे में तो हम लोग को पता नहीं चलेगा, है ना। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं मार के हम लोग का। पहले में दिया 12 लाख टन, बी में दिया 15 लाख टन, या 18 लाख टन, या 15.5 टन। तो कितना आ जाएगा? 15.5 टन। ठीक ना, हमेशा 15.5 टन यानी 15.5 टन, यानी 15.5 लाख टन मतलब क्या होता है? मैंगनीज उत्पादन होता है। ठीक है, अब बता सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है ना। सबसे ज़्यादा मतलब कोयला का कौन सा भाग मतलब होता है। ठीक ना, क्या लिखा? एथरासाइट या पीट, है ना, या तो लिग्नाइट या बिटुमिनस, है ना। तो एथरासाइट जो है ना, कोयला का ही प्रकार है। किसका प्रकार है? कोयला। ठीक है, इसी की वजह से मतलब आग बहुत ज़्यादा पकड़ लेता है। ठीक है, चलो अब देखो दिया देश में खनिज का कुल भंडार कितना है ना। यानी पूरे देश में खनिज का भंडार कितना, फैक्ट्री कितना, है ना। तो पहला दिया है 389 मिलियन टन, या 38 मिलियन टन, या तो 1600 कितना रहेगा 70 लाख टन, या 40 लाख टन, है ना। तो 16,70,000 टन, है ना। 1670 लाख टन मतलब क्या है? हम लोग का भंडार है देश में, पूरा देश में। ठीक है, चलिए आगे देखना। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो हम लोग को पता है कि भारत में मतलब कितना लोग मतलब निवास करता है। तो 16%, या 18, 20, या 22। तो हम लोग को सिंपल सी बात है कि हम लोग ज़्यादा हाई पे भी नहीं कि कुछ भी नहीं, यानी अभी हम लोग कहाँ पे हैं? 16 पे लिखे हैं। कितना? 16%, यानी हम लोग क्या जनसंख्या विश्व में निवास करता है ना। यानी पूरे देश में, जैसे अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में रहना, तो मतलब 16% लोग ही मतलब यहाँ से वहाँ रहते हैं। ठीक है, अब देखना कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ठीक ना, अनवीकरणीय या नवीकरणीय, जैविक या अजैविक। तो कोयला जो है, ठीक ना, अनवीकरणीय है। क्या है? अनवीकरणीय। ठीक है, जब तक उसको जलाएंगे नहीं तब तक वो जलेगा भी नहीं। ठीक है, तो अनवीकरणीय है। ठीक है, ऑप्शन ए से। ठीक है, चलो अब चलते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो कौन सा मतलब देश में मतलब तेल का सबसे ज़्यादा गोदाम है ना, यानी मिल है? मान के चलो कि असम में है, कि राजस्थान, या बिहार, या तमिलनाडु। तो ऐसे भी सबको पता भी होगा कि खनिज का जो तेल जो होता है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? असम से। कहाँ से? असम पहला में। ठीक है, अब देखो दिया 55 में क्या देगा? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है ना। यानी क्या बोला? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है ना। सौर ऊर्जा तो है किसके लिए मतलब सुरक्षित है? मानवकृत, या पुनः पूर्ति योग्य, या अजैविक, या अचर्य। तो पुनः पूर्ति योग्य, है ना, यही जो एक है सबसे निम्नलिखित संसाधन है ना। अब आता है तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा, ठीक ना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ठीक ना, पहले दिया 100 NM, 200
ठीक है, NM या 150 NM। चौथा दिया 250 NM यानी 250। कहने का अथवा कितना है तो 200 NM है। कितना? 200 NM यानी रेखा आर्थित है क्षेत्र पर। ठीक है, चलो। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम भी क्या है? एक अनवीकरण है। क्या है? अनवीकरण है, क्योंकि पेट्रोल भी हम लोग क्या करते हैं, जब तक उसके ऊपर आग नहीं लगाएंगे तब तक आग नहीं लगेगा। यानी वो खुद से नहीं काम करता, किसी के द्वारा काम किया जाता तब वो काम करता है। नवीकरण किसको कहते हैं? वैसा संसाधन जो खुद से हो उसको नवीकरण कहते हैं। जो मतलब किया जाए किसी दूसरे के द्वारा तो उसको अनवीकरण कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। पहले लिखा भी ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप जो है, ठीक ना, विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो गया में या बोरनी, समस्तीपुर या कटिहार में। तो ये ताप जो विद्युत जो केंद्र जो है ना, तो बोरनी में। कहाँ ना? बोरनी, ठीक ना। तो बोरनी एक मतलब ज़िला है, ठीक है। उस ज़िले पे मतलब क्या है, ये केंद्र बनाया गया, वहीं से मतलब सप्लाई हर एक जगह किया जाता है लाइट का। ठीक है, तापमान। पंजाब में भूमि, ठीक ना, निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ठीक ना, क्या लिखा? वनोन्मूलन, ठीक ना, क्या लिखा? अति पशुचरण, है ना, अधिक सिंचाई या गहन खेती। तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या करता है? सिंचाई यानी खेती बाड़ी करता है ना। सबसे ज़्यादा पंजाब में क्या चीज़ का खेती करता है? धान, गेहूँ, मकई, है ना, ये सब का खेती करता। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं FAO की, ठीक ना, वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टर भूमि, ठीक ना, वन का विस्तार था? ठीक है, तो पहला दिया 6 अरब हेक्टेयर या 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर या 5 अरब हेक्टेयर। तो कितना है? 5। यानी 5 नहीं, हम लोग का 4 अरब हेक्टेयर मतलब क्या है? अभी है। ठीक है, वन का विस्तार है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब 61 नंबर पढ़ते हैं। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है ना, यानी कितना हेक्टेयर जो है भारत का भूमि पर जो है संरक्षण किया गया, यानी अभी किया गया है ना, बचाया गया। तो 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर या 13 करोड़ हेक्टेयर या 18 करोड़ हेक्टेयर। तो हम लोग 13 करोड़ हेक्टेयर मतलब क्या कह देते, ठीक ना, संरक्षण हो चुका है ना। चलिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा गया? ठीक है, महात्मा गांधी बोला था या स्वामी विवेकानंद, या ना, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था, है ना। देश के बांधों को किसने मंदिर, भारत का मंदिर कहा गया था, है ना। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, अब आता, ठीक ना, भागड़ा, ठीक ना, नालंग परियोजना किस नदी पर, ठीक ना, अवस्थित है? नर्मदा में या झेलम में या सतलज या व्यास? तो सतलज में, पहले पढ़े थे कल भी, है कि नहीं? किसमें? सतलज। चलो, आज पढ़ते कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो ये याद रखना, ठीक ना, कितना परसेंट जो है भारत में निहित है। क्या लिखा?
96% या 90% या 96.6% या तो 96.5%। तो 96.5% जो है हम लोग का महासागर में क्या है अभी स्थित है, कुल जल इतना ही मतलब पानी अभी है। ठीक है, टोटल पानी क्या लगा। बिहार में अति ठीक ना जल दोहन से किस तत्व का ठीक ना संकेंद्रण बढ़ा है ना। तो फ्लोराइड में या क्लोराइड ना, आर्सेनिक में या लोह में। तो आर्सेनिक में, किस में? आर्सेनिक में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, यानी हम लोग का शरीर में कितना प्रतिशत जो है जल का मात्रा होना चाहिए प्राणी में, है ना, जो जीवित रहते हैं। तो कितना प्रतिशत होना चाहिए हम लोग का शरीर में? 55% या 60 या 65 या 70। ठीक है, तो पहले हम लोग का 70 था, अब जो है 65 पे आके अटक गया, यानी 65% हम लोग का शरीर में पानी क्या होना चाहिए? मौजूद होना चाहिए। ठीक है, चलो अब कल फिर पढ़ेंगे। ठीक है।